शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 30 जनवरी 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने एक ही संकल्प व लगन कौन सी है जो संगठन में रखनी है। दूसरा, बाबा ने पुराने जमाने की कहानियाँ किस बात की शिक्षा देती हैं। तीसरा, बाबा ने कहा कौन सी ताली बजानी आनी चाहिए। और लास्टली बाबा ने कहा समय और स्वयं की रफ्तार समान कब कहेंगे। तो सुनते हैं 30 जनवरी 75 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सभी इस समय जिस एक ही लगन एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है। जब बाप दादा मधुबन में आते थे तो सब 20-20 हज़ार भाई बहन बैठे होते थे, एक ही लगन एक ही मगन उसमें मस्ती में। फिर हम उड़ के चले जाएं, फिर बाबा का आवाहन करते थे, फिर बाप दादा की पधरामणी होती थी, फिर बाबा 10-15 मिनट इतनी साइलेंस की दृष्टि देते थे, डीप साइलेंस। कभी कभी कोई वीआईपी उनमें आते थे, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बार गए, एक बार हमारे साथ मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश से गए, ऐसे एक बार गवर्नर भी गई हिमाचल की। तो उस 10-15 मिनट का डेड साइलेंस, शांति का सागर जैसे बह रहा और सब शांत स्वरूप आत्माएं बैठी हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस, उसको देख के इतने प्रभावित होते थे। कभी कभी कोई रेयर वीआईपी को छुट्टी मिलती थी, वो कहते थे जिंदगी में पूरे विश्व में इतना शांति का वातावरण नहीं देखा। तब बाबा कहते सभी इस समय जिस एक ही लगन एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है। बाप का आवाहन करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना, क्योंकि सब इसी संकल्प में होते थे, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, सब आवाहन कर रहे होते थे और हम बच्चों से मिलन मनाओ। तो जब सर्वशक्तिवान बाप का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो। जैसे पूरे स्नेह से बाबा को बुलाते हैं, दृढ़ता से, ऐसे बाबा कहते दृढ़ता से शहन शक्ति आ जाओ, निर्णय शक्ति आ जाओ आवाहन करो, ऑर्डर करो और वो हाजिर हो जाएगी। तो बाबा ने कहा उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों। पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध है ना। अब सुनो बाबा कौन सी कहानी बताते हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी और फिर कहती थी जो आदेश महाराज तो बाबा कहते हैं ये परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियाँ किनके बारे में हैं। बाबा ने कहा किसके यादगार बने हुए हैं, ये तुम बच्चों के ही यादगार बने हुए हैं। हाँ, ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी हैं, अपने को समझती हो ना। मतलब
ऐसी हम ज्ञान की परियां और तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां। हाँ, और ताली बजाएं, शयन शक्ति आ जाओ, आ गई। समाने की शक्ति आ जाओ, जी महाराज। तो ये बाबा कहते बच्चों को अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं। रोज देखो, उड़ तब पाएंगे, खाली ज्ञान का पंख होगा तो भी नहीं उड़ पाएंगे। खाली योग का पंख, बाबा कहते दोनों ही पंख चाहिए। योग भी तब सही लगेगा जब योग का यथार्थ ज्ञान होगा। तो जितना आप देखेंगे, मंथन करेंगे, करते करते आपका योग इतना सही लगेगा बाबा से, एकदम आपकी बुद्धि टिक जाएगी। तो बाबा कहते कि बच्चे दोनों पंख लगे हुए हैं ना, आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में, अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो, संकल्प किया व आवाहन किया, वह शक्ति स्वरूप में आ जाए, ऐसी ताली बजानी आती है। तो अभी भी ऐसा कर सकते हैं। आपको जो डायरी में मेन पॉइंट नोट करते हैं, तो कोशिश करें जो आपको योग की पॉइंट बहुत अच्छी लगती हो ना, इससे योग बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे एक पॉइंट 69 में आई थी, 69 की मुरली में, जितना दिल से बाबा की बड़ाई करेंगे बच्चे, माया की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो कितनी अच्छी पॉइंट है, दिल से बड़ाई करते जाओ तो योग तो स्वतः लगेगा ना। ऐसे बाबा ने बहुत अच्छी कई योग की पॉइंट, उन्हें एक योग का बना के 3-4 पेज जो ऐसी लगे योग के लिए बिल्कुल फिट पॉइंट है, उसे नोट करते जाओ। कोई पवित्रता की पॉइंट बहुत अच्छी मिलेंगी, तो पवित्रता के अंडर 3-4 पेज हों, पवित्रता पे नोट करते जाओ। कोई सेवा की मिलेंगी तो फिर सेवा के अंडर नोट करते जाओ। उससे फिर क्या होगा, अवस्था बहुत ही अच्छी बन जाएगी। बाबा जो कहता है मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, सिखाता बैठ के कोई हमें प्राणायाम नहीं सिखाएगा। यही जो पॉइंट्स बाबा देता है, नॉलेज का जो प्रकाश देता है, यही तो सबसे बड़ी सीख है। ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर संकल्प, जिन्हों का हर कल्प गायन होता है। सबसे पहले तो सब अपने को परी समझने, परी जा, वो परी, एंजल हूँ मैं, एंजल, ऑलवेज फ्लाइंग एंजल। कभी भी अपने को देहधारी नहीं समझो, अपने नाम रूप वाला परिचय याद नहीं रखो। जो बाबा दे रहा है कि परी हो बच्चे, ज्ञान मान सरोवर की परियां। तो बाबा की ये मुरली ज्ञान मान सरोवर से चल रही है, पानीपत से। तो देखो, तो बाबा कहते हैं ज्ञान मान सरोवर का गायन है, उसमें डुबकी लगाते थे, परी जादे बन जाते थे। तो आज बाबा वही कह रहे हैं कि ऐसी परियां, नशा रहे, हम हैं उड़ती परियां बाबा की। और जब ताली बजाएं, हाजिर, हर शक्ति हाजिर। तो वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए। तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। समय तो अब बिल्कुल एंड पे आ गया। समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। वो कब, जब 1 सेकंड की गति होनी चाहिए। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए, स्वयं में अशस्त्र समान शक्तियाँ हों, जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। समझा? अच्छा, इस मुरली का सार, संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए जैसे कि पुराने ज़माने में ताली बजाने से व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। ऐसे ही बच्चों को भी आवाहन करना सीखना चाहिए। और समय और स्वयं दोनों की रफ्तार एक समान हो, तो उसका मतलब सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। अच्छा, और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।